हेलो वेलकम। हम लोग आज देखने वाले हैं जावा का न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जावा का बेसिक्स, उसका हिस्ट्री, जावा का जो कुछ भी बेसिक फंडामेंटल्स है वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट थे कि जावा का ये सीरीज अपलोड की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि एक तरफ होता है आपका मशीन जो समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, बाकी जो कोडिंग करते हैं वो होते हैं ह्यूमन बींग्स, जिनका होता है आपका ह्यूमन लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज ही है। इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज में है। आपका जो जावा है ये यूनिक इसलिए है क्योंकि बाकी सारे लैंग्वेजेस जैसे हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, ये आइदर कंपाइलर यूज़ करते हैं या फिर जैसे पाइथन जैसे कुछ प्रोग्रामिंग वो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। पर जावा यूजेस बोथ। इसके पास खुद का कंपाइलर है जिसका नाम है जावा सी, और खुद का एक इंटरप्रेटर इनबिल्ट है जिसका नाम है JVM, जो जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन और जावा सी ये दोनों मिलकर काम करते हैं टू कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज। अच्छा, तो जावा में क्योंकि ये दोनों यूज होता है तो जावा में एक स्टेज पे कन्वर्ट नहीं होता। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जैसे पाइथन हो गया, सी हो गया, ये सारे लैंग्वेजेस में ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली या तो कंपाइलर के थ्रू या तो इंटरप्रेटर के थ्रू डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं मशीन में, और मशीन से सीधा कन्वर्ट हो सकता है ह्यूमंस में। बट जावा का केस अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। तो जावा, आपका जावा जो है, जावा यूजेस बोथ। तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इधर लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो जावा क्या करेगा, जावा उसे मल्टी स्टेजेस में कन्वर्ट करता है। तो जावा में सीधा आपका कंपाइलर जो है, आपका जो कंपाइलर है, जो जावा सी है, जावा सी है, ये सीधा कन्वर्ट नहीं करता है मशीन लैंग्वेज में। ये एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, जैसे इंटरमीडिएट कोड कहते हैं ना, बाइट कोड। तो ये जावा में हाई लेवल लैंग्वेज या फिर आपका जो सोर्स कोड है वो पहले कन्वर्ट होता है किसमें, बाइट कोड में। ठीक है, तो आपका ये हो गया सोर्स कोड। जो आप कोड लिखते हैं उसे कहते हैं सोर्स कोड। प्रोग्रामिंग विंडो में मैं कुछ भी अगर सोर्स कोड लिखूंगा तो उसको मैं बोलूंगा आपका प्रोग्रामिंग सोर्स कोड, और ये होता है बाइट कोड। और ये बाइट कोड को फिर आपका जावा इंटरप्रेटर जो है, जो कि आपका JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, ये कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट कोड में ये होता है आपका मशीन लैंग्वेज। ये आइदर असेंबली लैंग्वेज हो सकता है, नहीं तो आपका 10 वाला बाइनरी लैंग्वेज हो सकता है। तो बेसिकली ये जावा का जो है स्पेशल फीचर है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को सीधा कन्वर्ट नहीं करता मशीन लैंग्वेज में। वो स्टेप लेता है, एक तो स्टेप्स लेता है, जैसे कि सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, तो फिर इसे कन्वर्ट कर सकता है मशीन कोड में। अब यहां से आता है जावा का एक फीचर जिसे हम बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका एक बड़ा फीचर है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है कि ये जो बाइट कोड है ये किसी भी OS में रन कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी कि ये चाहे तो आपका विंडोज में चल सकता है, यूनिक्स, लाइनक्स, किसी में भी चल सकता है। तो जावा का जो कोड है, जो OS है, जावा को किसी भी OS में चल सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को इसका कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये बाइट कोड को JVM किसी भी विंडोज, किसी भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकता है। तो ये हो गया इसका। अच्छा, तो इसका एक और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो जावा का एक और फीचर जो है
वो है कि इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस इसलिए है क्योंकि इसे 2006 में जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस मिल चुका है तो ये फ्रीली अवेलेबल है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका कोड कोई भी यूज कर सकता है। तो जावा ये आपका 1995 के आसपास रिलीज हुआ। रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था सन माइक्रोसिस्टम्स। सन माइक्रोसिस्टम्स इसे ओरिजिनली सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के साथ शुरू किया गया था जो कि था आपका ग्रीन प्रोजेक्ट। उसी में से नाम आया था इसका, जो फर्स्टली अर्लियर जावा इज कॉल्ड ओक, और ये ओक के बाद जावा का नाम रख दिया गया जावा। इससे पहले इसे ओक करके बुलाते थे। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पाइथन का मैंने जो बनाया था तो उसके बारे में कुछ बोला था। तो जावा भी उसी के जैसे को चलाने से पहले या फिर जावा को आपको यूज़ करने से पहले उसका एक डेवलपमेंट किट यानी कि JDK जावा डेवलपमेंट किट ये होना चाहिए। इसमें जावा को सोर्स कोड हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो, उसके लिए कुछ चीज़ें इसमें पहले से लोड होके आती हैं। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि JFC जावा फाउंडेशन क्लास क्या होता है। उसी के साथ आपको जानना पड़ेगा JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आपके इस JDK के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका JRE होता है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, JVM उसके अंदर होता है, और आपका एक कंपाइलर होता है और एक जारा या फिर आप बोल सकते हैं आर्चिवर होता है जो कि कॉम्प्रेस करता है फाइल्स वगैरह को। तो आपका ये क्या है, ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर जावा सी क्या करेगा, ये तो आपका कंपाइल कर देगा। जो आप सोर्स कोड लिखोगे तो आप सोर्स कोड लिखोगे तो इसे ये कंपाइल कर देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अगर मैं लिखता हूँ कि int a = 5, तो ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है, ये इसका वैल्यू है, और इन चीजों को जावा क्या करेगा कि इसका जो कंपाइलर है जो आपका जावा सी है, ये तो इसे एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बट इस बाइट कोड को चलाने के लिए, इस जो बाइट कोड बनेगा इंटरमीडिएट कोड, इसको चलाने के लिए आपको JRE की जरूरत पड़ेगी, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। यही आपको JVM प्रोवाइड करवाएगा। इसके अंदर JVM है, इसी के अंदर JVM है, और JVM इसको क्या करेगा कि आगे अगर आपके पास JRE नहीं है तो आप इस बाइट कोड को चला ही नहीं पाएंगे, इसे लोड नहीं कर पाएंगे। बाइट कोड को लोड करने के लिए आपको JRE चाहिए ही चाहिए, और JRE इसे कन्वर्ट करेगा, फिर इसे ये OS को सौंप देगा। यानी कि आपका जो लिंकर और लोडर का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ आ जाएगा कि लिंकिंग होंगे कुछ क्लासेस। तो ये JRE क्या करता है, ये कुछ क्लासेस वगैरह को लोड कर देता है बाइट कोड में ही, तो वो उसे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देते हैं, जिससे आपका प्रोग्राम का आउटपुट आता है जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, वो बेसिकली OS के पास से आता है। तो JDK के अंदर JRE, JVM और जावा का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा। बाकी जावा में आप पैकेजेस वगैरह हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, तो जावा में बहुत सारे क्लास हैं, बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप। क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा बाद में कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका कोड क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में बेसिकली इसे यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम को इजीली बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स बहुत सारे आप फ्रीक्वेंटली यूज करके इसे आप लाइब्रेरी में डाल सकते हैं। ये लाइब्रेरी ही आपका बनेगा क्या, ये लाइब्रेरी। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन सीखना पड़ेगा, क्लास कैसे बनाते हैं सीखना पड़ेगा। क्लास के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखने होंगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स रखने पड़ेंगे, डाटा मेंबर्स रखने पड़ेंगे, मेंबर। और बाकी आप यहाँ पे इसलिए कि इतना लैंग्वेजेस है कि सी है, C++ है, पाइथन है, बाकी सारे। तो जावा का तो गूगल का मोस्ट ऑफ द कोड जो आपका गूगल है, जिसे आप चलाते हैं, दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है, तो ये गूगल के कोड भी लिखे गए हैं किससे, C और C++ और जावा से। मेन प्लीज शेयर दिस विद द टैलेंटेड पीपल्स हु लर्न, जो यंग हैं, जो सीखना चाहते हैं कोडिंग वगैरह, उसका बेसिक्स जानना चाहते हैं, तो उनके
सो थैंक यू।